Good morning, class 11th, economics, chapter 4, classification. Today's topic is concept of variable, चर की अवधारणा। अब वेरिएबल क्या होता है? किसी भी फैक्ट की वो फीचर होती है या वो प्रोसेस है जिससे हम किस नंबर में उसको मेजर कर सकते हैं, मेजर उसको किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगी? चर कहलाएगी, वेरिएबल कहलाएगी। यानी कि कोई भी फैक्ट की वो फीचर या वो प्रोसेस जिससे हम उसको नंबर में मेजर करते हैं तो वो क्या है? वेरिएबल है। अब जो वेरिएबल है उसका अर्थ है कि उसका मीनिंग क्या है कि वो क्वांटिटी है जिसमें चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इन्हें हम किसी यूनिट के द्वारा भी माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको कहा जाए कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स के वज़न को मेज़र करते हैं मान लो हम, तो वो वज़न क्या है? अब 11th क्लास के को मतलब उनके जो बच्चे हैं हमने उसको नंबर में कैसे मेज़र कर दिया, उनके वेट को नंबर दे दिया तो वो क्या होगा? वेरिएबल कहलाएगा। अब वेरिएबल भी 2 तरह का होता है। फर्स्ट है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल जिसे आप क्या कहेंगे? विविक्त या खंडित चर। अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? ये वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें जो वैल्यू है वो एकदम से अचानक जंप कर जाती है या फिर वो कंप्लीट नंबर में बढ़ जाते हैं। इसमें हम फ्रैक्शनल नंबर को नहीं लेते। इसमें एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? डिस्क्रीट कहेंगे। फॉर एग्जांपल 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, मान लो 1 2 3 4 10 11 15 हो सकते हैं। अब ये तो नहीं हो सकते कि 11th क्लास में स्टूडेंट जो क्या है 1 1/4 हो, 1 1/2 हो। अब बच्चों को तो हम फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए तो क्या कहा है कि ये कंप्लीट नंबर में होंगे, जैसे 1 2 3 4 50 40 60 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होंगे। और ये जो क्या है एकदम से बढ़ भी सकते हैं, एकदम से क्या जैसे 1 2 3 10, ठीक है ना, ऐसे भी बढ़ सकते हैं। सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, सतत या अखंडित चर। अब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअसली जो क्या है वो बढ़ रहे हैं और ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं और पॉइंट में भी हो सकते हैं। जो ये जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है इनका जो लिमिट है, मतलब मान लो पॉइंट्स में भी आ सकते हैं जैसा हमने कहा, और ये हमारे फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में कोई सर्टेन डिफरेंस इसमें होना चाहिए, वो डिफरेंस नहीं होता। जैसे आपका हम कहें कि स्टूडेंट्स की हाइट को हमने मेज़र करना है, जैसे हम कह सकते हैं ना 5 इंचेस 1, अब दूसरे की 5 इंचेस 2 हो सकती है। अब ये तो नहीं है ना कि दूसरे की 6 ही होगी या 4 ही होगी, तो 5 5 5 की सीरीज़ हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में कोई सर्टेन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो पहले की क्या है 5.1 है, दूसरे की भी 5.1 हो सकती है, 5.2 टू टाइम्स भी हो सकती है। तो इसीलिए कहा है कि इनकी वैल्यू में सर्टेन डिफरेंस नहीं होता। अब ये जो वैल्यूज़ हैं तो मान लो कि ये फ्रैक्शन में भी हम इसको रख सकते हैं और ये हमारी पॉइंट्स में भी हो सकती हैं। तो ये था आपका वेरिएबल का टॉपिक। सो रिवाइज दिस टॉपिक, नोट डाउन दिस टॉपिक इन योर नोटबुक। थैंक यू।